गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, प्रोस का चैप्टर 2 का हम आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कि आगे उस फैमिली के साथ क्या होता है। आई हैव स्वैम आई कॉर्ड इन टू द चिल्ड्रंस रूम। मैं बच्चों के कमरों में केबिन में कैसे पहुंचा। हाफ क्रॉल्ड मतलब आधा रेंग कर, और हाफ स्वैम और आधा तैर कर। आधा तैरा, आधा रेंगा और किसी भी तरीके से अपने बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या तुम लोग सही सही हो। यस दे आंसर्ड। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ। फ्रॉम एन अपर बंक। कहाँ से उत्तर दिया। ऊपर के बिस्तर पे, ऊपर का जो बंक था उस पे बैठ के। बट माई हेड हार्ट बीट सेड सू। जो सू थी यानी जो उनकी बेटी थी सुजैन, जिसको ये प्यार से सू बोलते थे, उसने अपने हेड को दिखाया, अपने सर को दिखाया और कहा थोड़ी सी चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, उसने जो है उंगली से इशारा किया कि उसके सर पे एक बड़ा सा बम्प निकल आया है, मतलब एक छोटी स्वेलिंग हो गई है। सर पे चोट लगने पर एक छोटा सा उभार निकल आता है, वो निकल आया है। अबव हर आइस, उसकी आंख के ऊपर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड। उस समय मुझे बम्प्ड हेड यानी कि उसके फूले हुए सर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा। उस हथौड़ा को ढूंढने के बाद, स्क्रू यानी स्क्रू को ढूंढने के बाद जो पेंच होते हैं, कैनवास। कैनवास इज़ अ बिग बिग क्लॉथ्स। ओके, ये एक बड़ा सा कपड़ा होता है, थिक क्लॉथ होता है, जिसका यूज़ जो होता है काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पर्पस के लिए किया जाता है। तो हैमर, स्क्रूज और जो है कैनवास, इन सभी चीज़ों को इन्होंने ढूंढने के बाद आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। मैं डेक पर पहुंचा, मतलब मैं नाव की जो फर्श थी वहां तक पहुंचा। विद अ स्टार बोर्ड, विद अ स्टार बोर्ड साइड बैस्ट ओपन। जो नाव का जो स्टार बोर्ड वाला पार्ट था, मतलब जो दाहिना भाग था, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, लहर के कारण, चोट लगने के कारण टूट चुका था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक अवर अस। और हर पानी की हर लहर उसको क्या करे जा रही थी, तोड़े जा रही थी। इफ़ आई कुडेंट मेक सम रिपेयर, अगर मैं उसको रिपेयर नहीं करता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम पक्का रूप से 100% रूप से क्या हो जाते, सिंक हो जाते, डूब जाते। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड स्क्रू। कैसे करके मैंने मैनेज किया और टू स्ट्रेच कैनवास, कैनवास को फैला दिया, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैज, और उस छेद को कैसा बना दिया, वाटर प्रूफ बना दिया, यानी पानी ना आ पाए ऐसा बना दिया। कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, और जितने भी छेद थे उनको भी, होल्स को भी, गैप जितने गैप थे उनको भी मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन बहुत सा पानी जो है आप उसको डिफेक्टेड नहीं कर पा रहा था, दूसरी तरफ था, क्योंकि कैनवास लगा दिया था, वो कपड़ा लगा दिया था। मोर प्रॉब्लम एरॉज, बहुत अधिक प्रॉब्लम तब हुई और तब उठी, व्हेन, जब, आवर हैंड पंप, जब हमारा हैंड पंप जो है स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, वो रुक गया, ब्लॉकअप हो गया, इनका इनका हैंड पंप जो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, केबिन्स के में यानी जो कमरे थे उसमें से जो डेब्रीज यानी जो कूड़ा करकट था वो तैर रहा था, और वो हमारे हैंडपम्प में आके चला गया था, जिसकी वजह से इनका हैंडपम्प क्या हो गया था, खराब हो गया था, रुक गया था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पंप में क्या हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से इनका हैंडपम्प खराब हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, जो वाटर पानी था, पानी का जो लेवल था वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे क्या, बहुत ही अधिक जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्क्वायर हैंडपम्प हैड बीन wrenched ओवरहेड। मैं दोबारा से अपने डेक पे वापस आया और मैंने पाया कि दो हैंडपम्प जो बाकी बचे हुए थे वो भी पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, द जिप, द डिग्रीज एंड द मेन एंकर। और हमारे पास क्या बचा था, केवल एक फॉरेस्ट्री सेल बची थी, जिप बचा था। जिप मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगुलर टाइप का होता है, जो जो पाल वाली नाव होती है उस पर लगाया जाता है। तो एक जिप बची थी, डिंगरीज बची थी। डिंगरीज मीन्स है स्मॉल बोट्स, छोटी छोटी नाव भी होती है, एक बड़ी नाव में छोटी नाव भी होती हैं। कभी मुसीबत पड़ने पर वो तैर, उसमें से भी आदमी निकल सकता है। तो डिंगरीज थी, एंड द मेन एंकर, और एक मेन हमारा एंकर था, यानी कि हमारा
एक एंकर नाव का ही एक हिस्सा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें बची हुई थी। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प, तभी मुझे याद आया कि एक और दूसरा इलेक्ट्रिक पम्प भी मेरे पास है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर में ही। आई कनेक्टेड इट, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया टू एन आउट पाइप, एक पाइप से, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने धन्यवाद दिया क्योंकि वो अच्छी तरीके से काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग ऑन विद द इंडलेस, वो जो रात थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी और बहुत बुरी तरीके से कटी, बिटरली तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से कटी। कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, बहुत ठंड भी हो रही थी उस रात, और हम लोग क्या करे जा रहे थे, पूरी रात हम लोग पानी को निकालते रहे। स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और क्या कर रहे थे, रेडियोज़ को मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी सिग्नल मिल जाए, आवाज़ आ जाए। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, और हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। टू आवर मिडे कॉल्स, जो हमारा रेडियो था, मिडे कॉल्स था। मिडे कॉल मीन्स होता है जो रेडियो होता है जहाज़ पे, उसको बोलते हैं। तो उस वहाँ से हम लोग को कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था, कोई भी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, सो दैट इनको हेल्प मिल सके। विच वर नॉट सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये लोग संसार के एकदम बहुत ज़्यादा रिमोट कॉर्नर पे थे, बहुत ज़्यादा दूर थे, जिसके वजह से इनका कोई भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। शूज़ हैड स्वॉलन अलार्मिंग, शू का जो सर था, यानी शू कौन, सुजैन उनकी बेटी, उनका जो सर था हैड स्वॉलन अलार्मिंग, वो बहुत ही ज़्यादा फूल आया था, स्वॉलन हो चुका था, बहुत ज़्यादा चिंता दे रहा था। अलार्मिंग अलार्मिस होता है खतरा, ओके, तो बहुत ज़्यादा खतरा वाला सर फूल आया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो काली आँख, उसकी दो आँखें भी क्या हो चुकी थी, काली हो चुकी थी। एंड नाउ सी शोड अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाद उसने जो है अपना एक गहरा घाव भी दिखाया जो उसके हाथ पे हो गया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी, तब मैंने उससे पूछा कि तुमने अभी तक अपनी इंजरीज, अपने जो चोटें हैं उनको अभी तक क्यों नहीं दिखाया। बिफोर दिस, इससे पहले, मतलब मैंने नहीं, नरेटर ने अपनी बेटी से कहा कि ये जो इतनी सारी चोटें लगी हैं वो इससे पहले तुमने क्यों नहीं दिखाया। सी रिप्लाइड, तो उसने उत्तर दिया, आई डिडेंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी, टू वरी यू, तुमको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, क्योंकि तुम जो है सभी को बचाने में क्या कर रहे थे, सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें चिंता में ना डाला और अपनी चोटों को छुपाया रखा। ओके, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो गया है, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, गुड डे।